केजरीवाल हाय हाय के नारों के बीच जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो लम्हा करीब आ रहा है जब केजरीवाल लैंडफिल साइट पर पहुंचेंगे। कल शाम को करीब 5:30 बजे केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। इनके एक नेता से मैंने पूछा 15 साल में नगर निगम में क्या काम किया, आगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि शर्माते हुए उसने 2 काम बताए। पहला 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए और दूसरा पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। कल सुबह इनका गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखने जाऊंगा, आप भी आइएगा। ये कल ट्वीट किया था और उसके बाद आज उनको 11 बजे पहुंचना है। भास्कर ग्राउंड पर मौजूद है। भास्कर, इस ट्वीट से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि केजरीवाल दरअसल कूड़े के इन पहाड़ों को लेकर के क्या करना चाहते हैं। क्या अब इन पहाड़ों को दिल्ली से बाहर करने का उनका कोई प्लान है? देखिए, दिल्ली से बाहर इसको नहीं किया जा सकता है। आप किसी भी स्टेट का जो कूड़ा है उठा के किसी दूसरे स्टेट में आप नहीं डाल सकते। इसके लिए जो मैकेनिज्म है वो यही हो सकता है और देश में कई जगह, छत्तीसगढ़ में ऐसा करके दिखाया है गवर्नमेंट ने कि कूड़े का पहाड़ था वहाँ पे अंबिकापुर में और उसको खत्म किया गया और वहाँ एक सिस्टम डेवलप किया गया कि घर में 2 तरह के कूड़ेदान रखे जाते हैं। गीला कूड़ा एक तरफ रखा जाता है और सूखा कूड़ा एक तरफ रखा जाता है और फिर एक एनजीओ के जरिए वो कलेक्ट किया जाता है और बहुत लोगों को उससे रोजगार भी मिला और शहर भी साफ है। तो दिल्ली में इस तरह की प्लानिंग की जरूरत है और वो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो हर दिन केवल 1000 मैट्रिक टन कूड़ा इन तीनों पहाड़ों पे पड़ता है उसका निस्तारण बहुत जरूरी है और उसके लिए बहुत वक्त लगेगा। कोई भी पार्टी अगर एमसीडी में सत्ता में आती है वो जनता के बीच में ये दावा जरूर कर सकती है कि हम 6 महीने में ये कर देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। कारण इससे पहले एक ये प्लान बना था, जब NH-24 को चौड़ा किया जा रहा था तो ये हुआ था कि गाजीपुर लैंडफिल साइट में जो कूड़ा है उसको उठा के उस सड़क में यूज किया जाएगा, लेकिन वो प्लास्टिक वेस्ट यूज इसलिए नहीं हो पाया कि उसको सेग्रीगेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इतनी आसानी से वो नहीं हो सकता, तो लिहाजा उसमें वक्त लगेगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी सत्ता में आती है तो तुरंत इसका निस्तारण हो जाएगा या किसी दूसरे स्टेट में जाकर उसको शिफ्ट कर देंगे। करना यही होगा और करना होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, जब लोगों के घरों से कूड़ा कलेक्ट किया जाता है तो वहीं से सूखा और गीला कूड़ा अलग करना होगा। लेकिन भास्कर, एक चीज मुझे और याद आ रही है इस खबर से थोड़ी अलग। वो ऐलान हुआ था छठ पूजा के वक्त में और छठ पूजा चूंकि आ चुकी है कि जमुना जो है इस बार बिल्कुल साफ होगी और झाग जैसा पानी जो हमको हर साल दिखता है वो इस बार नहीं दिखेगा। तो क्या इस बार जमुना का पानी कल साफ बह रहा है? बिल्कुल नहीं, यमुना का पानी साफ कैसे हो सकता है? देखिए, कोई भी नदी उसकी प्रासंगिकता तभी तक रहती है जब उसमें पानी हो। यमुना जो हमें आपको नजर आता है उसका मेन बहाव जो है वो पीने के पानी के लिए यूज हो जाता है और वो मुनक कैनाल के जरिए वो पानी दिल्ली में आता है, उसको ट्रीट करके लोगों के घर में भेजा जाता है। जो समझौता हुआ है सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा, दिल्ली और यूपी इन स्टेटों के जरिए, उसमें ये कहा गया है कि 428 MGD पानी यमुना के बहाव के लिए जरूरी है और उतना पानी यमुना में होना चाहिए। यमुना में 22 किलोमीटर यमुना राजधानी दिल्ली में बहती है और उस 22 किलोमीटर में 22 बड़े नाले दिल्ली में आके मिलते हैं और वो सीवर का पानी होता है, वो गंदा पानी होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पे काम किया जा रहा है, लेकिन यमुना में जो पानी बहते हुए दिख रहा है आपको, वो अधिकांश पानी वो होता है, चाहे वो नजरगढ़ ड्रेन हो या बारापुला ड्रेन हो, उस ड्रेन से जो पानी आता है। तो कुल मिलाकर के जो दावे किए जाते हैं, जैसा कि भास्कर बता रहे हैं कि जो हालत यमुना नदी की है, दिल्ली में जो यमुना बह रही करीब 22 किलोमीटर का उसका इलाका दिल्ली में है जहां पर बहुत सारे ड्रेनेज उसमें गिरते हैं और उस पानी को ट्रीट करके हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। आदेश जी, केजरीवाल ने ऐलान किया लैंडफिल साइट जाने का, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह विरोध की? अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रश्न है, 7.5 साल से उनकी सरकार है और उनकी सरकार से रहते हैं उन्होंने एक दिन वो अभी भी लैंडफिल साइट का कोई सलूशन लिखते कभी एमसीडी को मदद नहीं की और मदद करने की बजाय उन्होंने रोका है मदद। तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने हायर करने के लिए उन्होंने बाकायदा प्रोजेक्ट किया है और हर साइट को उन्होंने। आदेश जी, हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा हमारा संपर्क हो सके, आपकी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब होकर आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे आपकी बात। बहरहाल आदेश गुप्ता से हम बात करने की कोशिश करेंगे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल ने
ऐलान किया था कल एक ट्वीट के जरिए कि आज वो लैंडफिल साइट जाएंगे देखने के लिए। और चूंकि 15 सालों से नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है और बहुत जल्द चुनाव का ऐलान एमसीडी के लिए होने वाला है, इसलिए इसे सियासत के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन आज के ऐलान को देखते हुए बीजेपी ने इसका विरोध करने की शुरुआत की है। विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है और एक तरह के हंगामे के आसार वहां पर दिखाई दे रहे हैं। 11 बजे अरविंद केजरीवाल लैंडफिल साइट पहुंचेंगे, जैसा कि हमें भास्कर हमारे सहयोगी बता रहे थे। लेकिन उससे पहले क्या हालात है वहां पर ग्राउंड पर, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लैंडफिल साइट। अगर आप दिल्ली और उसके आसपास के रहने वाले हैं और इन रास्तों से गुजरते हैं तो इस कूड़े के पहाड़ को आपने गाजीपुर में ज़रूर देखा होगा। एक सवाल और उठ रहा है ये कि और पुलिस लगातार हालात को संभालने की कोशिश कर रही, क्योंकि ट्रैफिक भी वहाँ पर जाम हो रहा होगा। हम भास्कर से ये भी समझेंगे कि उस इलाके से जो लोग अभी सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए वो क्या बताना चाहेंगे, और रूट को क्लियर कराने की भी कोशिश है। और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ना उलझ जाएं, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था ना होने लगे, ये भी कोशिश है पुलिस की कि हालात को संभाला जाए और हालात को जो शांति व्यवस्था है उसको कायम रखा जाए। ये पुलिस की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ जमकर वहां पर नारेबाजी हो रही है। और देखिए बिल्कुल बीच में पुलिस खड़ी है और दोनों तरफ, एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग हैं और एक तरफ बीजेपी के लोग हैं, और एक दूसरे को इशारे कर करके जो तमाम नारे लगाए जा रहे हैं वो सब कुछ वहां पर चल रहा है। और बीच में पुलिस वाले खड़े हैं जो हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। भास्कर हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। भास्कर, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं ये NH-24 का जो फ्लाईओवर हमें दिख रहा है उसके नीचे का ये जो हिस्सा है, इससे किस किस रास्ते पर ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली आना चाहते हैं NH-24 में और वो अगर ऊपर से आ रहे हैं फ्लाईओवर के ऊपर से, तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो वसुंधरा, वैशाली इन इलाकों से आते हैं और वो NH-24 पे चढ़ना चाहते हैं फ्लाईओवर के नीचे से, उनके लिए दिक्कत होगी। जो ट्रैफिक मयूर विहार फेज 3 साइड से आता है और गाजीपुर मुर्गा मंडी के साथ से लोग NH-24 पे चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए परेशानी होगी। ऐसे तमाम लोग जो राजनगर एक्सटेंशन से आना चाहते हैं, वो अगर वो नीचे से क्रॉस करना चाहते हैं, उनको परेशानी होगी। बहुत सारे लोग जो अभी भी अपने दफ्तर के लिए निकले हैं और इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए परेशानी होगी। लेकिन जो बल्क में ज्यादा ट्रैफिक जो होता है वो NH-24 से ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरता है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। गाजीपुर मुर्गा मंडी और जो गाजीपुर फ्रूट मंडी है, फ्रूट और वेजिटेबल मंडी है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम से जो लोग नीचे फ्लाईओवर के नीचे से गुजरना चाह रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। भास्कर, एक चीज और बताइए, जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है क्या सड़क पूरी ब्लॉक है या सड़क का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए अभी भी खुला हुआ है? देखिए, नीचे का जो सर्विस लेन है वो एक तरह से ब्लॉक है। दोनों तरफ कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत ज्यादा है और आम आदमी पार्टी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को सुबह 9 बजे ही पहुंचने के लिए बोल दिया गया था, ये जानते हुए कि अरविंद केजरीवाल 11 बजे पहुंचेंगे। लेकिन उससे 2 घंटा पहले ही कार्यकर्ताओं को बुला लिया गया था। तादाद बहुत ज्यादा है। और भास्कर, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये देखिए अब धक्का मुक्की शुरू हो गई है आपस में और पुलिस बीच बचाव करती हुई, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। जो भी मैं कह रहा था कि पुलिस की कोशिश है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल आमने सामने करीब करीब खड़े हैं और नारेबाजी होते होते कहीं हाथापाई की नौबत ना आ जाए। और ये देखिए दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ पड़े हैं, हाथापाई की नौबत आ गई है और इसी स्थिति के नहीं आने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही थी, लेकिन ये नौबत आ चुकी है जो तस्वीरों में दिख रही है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ चुके हैं, धक्का मुक्की शुरू हो गई है। अब शायद पुलिस को कोशिश ये कर रही होगी कि उसमें से दोनों पक्षों के जो लोग आपस में उलझ रहे होंगे उनको डिटेन करके वहां से हटाया जाए ताकि हालात को फिर से नॉर्मल किया जा सके। ये तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे हैं दिल्ली के गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है उसके करीब की है। ये फ्लाईओवर का नीचे का हिस्सा है जो मंडी की तरफ को जाता है, गाजीपुर मंडी की तरफ, और लैंडफिल साइट की तरफ जाता है। वहाँ की ये तस्वीरें जहाँ पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। शहजाद, आज अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं
लैंडफिल साइट पर शहजाद को हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज 11 बजे अरविंद केजरीवाल लैंडफिल साइट पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जबरदस्त हंगामा इस वक्त वहां पर चल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ पड़े। अभी बस आपने लम्हे भर पहले वो तस्वीर देखी है जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझे और उसके बाद पुलिस ने किसी तरीके से हालात को संभाला है और कोशिश ये की जा रही है कि अब दोनों के बीच में थोड़ी दूरी बनाई जाएगी ताकि दोनों एक दूसरे से उलझे नहीं और हाथापाई की कोई नौबत ना आए। तो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है लैंडफिल साइट जाने का। इंतजार करते हैं थोड़ी देर में 11 जब बजेगा तो क्या अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच पाएंगे इतने हंगामे के बीच। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।